ये चुनाव बाकी चुनावों से काफ़ी अलग रहता है। हाँ। चेंबर का चुनाव भी अलग होता है और बाकी व्यापारियों के चुनाव से अलग होते हैं। तो सराफा व्यापारियों की जो मुद्दे होते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करके रखा होगा कि ये मुद्दे हैं। ये एक हमारे साथ, हमारे व्यापारियों के साथ बहुत बड़ी एक परेशानी रहती है। 411 की धारा जो होती है वो हमारे व्यापारी को जो है, हर व्यापारी उससे पीड़ित रहता है। बाकी आप प्रदेश भर घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, होटल पर जा रहे हैं, रिस्पांस क्या है? मतलब आप जाते होंगे लोगों के पास, क्या कह रहे हैं लोग? हमको आज अभी तक हम लोग जो 285 एसोसिएशन गए हैं जी। रायपुर सराफा के अध्यक्ष भी जी। हैं, हमको उनका भी पूरा अनुभव मिलेगा। और हमारा एक सबसे बड़ा अनुभव विश्वास और साथ, यही मुद्दा है। ये और टैगलाइन है आप लोग का, उसी पे हम जो चुनाव लड़ रहे हैं। एक आखिरी अपील कर दीजिए कि 23 जून को आपको लोग मतदान क्यों करें, वोट क्यों दें? 23 जून को हमारा काम, हमारा विश्वास और हमारा साथ एक बार देखे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद एक चुनाव की चर्चा सबसे ज़्यादा सरगर्मी से हो रही, वो है सराफा एसोसिएशन का चुनाव जो 23 जून को होने वाला है। इस बार चुनाव काफ़ी माहौल के साथ में, व्यापारी वर्ग जो काफ़ी उत्साहित है क्योंकि 23 जून को मतदान होने पुजारी पार्क रायपुर में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जय सराफा पैनल के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जो दुर्ग के रहने वाले हैं और दुर्ग सराफा एसोसिएशन के पदाधिकारी भी रहे, उनके नेतृत्व करते रहे, प्रकाश शाकला जी। और उनके पैनल में सचिव पद के लिए हैं उत्तम गोलछा जी और कोषाध्यक्ष पद के लिए है सुरेश बंसाले जी। शाकला जी, पहले तो नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार। आप प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले हैं, दुर्ग के साथ साथ आप प्रदेश की कमान संभालेंगे जी? हाँ, संभाल रहे हैं जी, अभी लगे हुए हैं जी। जय सराफा पैनल के बारे में बताइए मुझे। इस पैनल में जो प्रत्याशी आपने जो हमारा सबसे पहला नारा है, खूब बढ़ेगा कारोबार, जय सराफा जय व्यापार। जी, मैं अपने सभी 5000 सराफा व्यापारी, 5000 कारीगर और 2000 गलाई वालों को सादर नमस्कार। जी। जय जिनेंद्र। बिल्कुल। ये चुनाव बाकी चुनावों से काफ़ी अलग रहता है। हाँ। चेंबर का चुनाव भी अलग होता है और बाकी व्यापारियों के चुनाव से अलग होते हैं। तो सराफा व्यापारियों की जो मुद्दे होते हैं, उनकी समस्याएं होती हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करके रखा होगा कि ये मुद्दे हैं, ये हाँ, किस तरह हमारा काम सबसे पहले तो आप जो बताए, जी। हमारा ये जो सराफा है बहुत छोटा चुनाव होता है जी। इसमें हमारा कोई राजनीतिक उपयोग नहीं होता है जी। और हम लोग संगठन जो है एक पारिवारिक संगठन के लिए ये एक संगठन बनाते हैं एक दुख के कि कोई भी व्यापारी को कभी भी सुख दुख के लिए बिल्कुल हम लोग खड़े रहें। आज व्यापारियों को बहुत परेशानी आती है। व्यापारी कहीं यहाँ से माल लेके जा रहा है, रास्ते में लूट हो जाती है, कहीं कुछ भी चोरी हो जाता है माल, घटना दुर्घटना हो जाती है। हाँ, घटना दुर्घटना कुछ भी हो जाती है, उसके लिए हम खड़े रहें, उसी के लिए संगठन बनाया जाता है। बाकी मुद्दे क्या क्या होंगे? जैसे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो एक है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक सराफा भवन बनाने का हमारा सबसे प्रायोरिटी है। अभी एक भी नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी सराफा भवन नहीं है। सबसे पहला जो आज छत्तीसगढ़ का जो भवन बना है 10,000 स्क्वायर फीट का स्वर्ण सुख भवन हमारे दुर्ग में बना है। और वो जो है हमारे पूरे दुर्ग व्यापारियों का बहुत बड़ा सहयोग और उनके आशीर्वाद से बनाया है। और हमने बहुत मेहनत करके आज 200 दुकानों का पूरा एक मार्केट बनाया है और उसी में एक सराफा भवन 10,000 स्क्वायर फीट का हम लोग बनवा रहे हैं। बड़ी बात, मतलब आदर्श हो जाएगा दुर्ग जिले का जो भवन। दुर्ग नहीं, ये इंडिया का आदर्श है कि ऐसा भवन कहीं नहीं रहेगा और ऐसा मार्केट कहीं पर भी नहीं है। ये आपने बनवाया था अपने? ये हम लोग हमारे पूरे व्यापारियों के सहयोग से हम लोग बनवाए हैं जी। बाकी और कौन कौन से मुद्दे होते हैं जो व्यापारी परेशान है, जो लगता है कि अध्यक्ष बन के आप जाओगे उनके बीच में तो उनके लिए काम करो, वो कौन कौन से मुद्दे? हमारे सबसे बड़े मुद्दे तो रहते हैं जीएसटी है, इनकम टैक्स है, हॉल मार्किंग है। उसके लिए हम लोग जो है प्रयासरत रहेंगे। और हमारा सबसे बड़ा, आज गाँव में हॉल मार्किंग की किसी को नॉलेज नहीं है, जीएसटी का नॉलेज नहीं है। हम समय समय पे वहाँ कार्यशाला लगाएंगे और उनको अवगत कराएंगे कि अपने को अपने व्यापार के लिए कैसे अवेयरनेस रखें और उनको हम पूरा कार्यशाला के द्वारा समझाया जाएगा। और एक हमारा सबसे बड़ा मुद्दा अभी इस बार ये है कि हम छत्तीसगढ़ सराफा का एक कार्ड बनाएंगे। वो कार्ड में लिखा हुआ रहेगा, जिस जगह का कार्ड रहेगा, जैसे दुर्ग सराफा का कार्ड है, सबसे ऊपर उसका नाम रहेगा दुर्ग सराफा एसोसिएशन। अच्छा। उसके बाद जिस जिले का है एक जिले वाली इकाई बनाएंगे। जिस जिले में मैं आता हूँ, जैसे हमारे भिलाई आती है तो हम भिलाई, सबसे ऊपर भिलाई रहेगा, उसके नीचे दुर्ग सराफा रहेगा जिला, और उसके नीचे छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन रहेगा। और वो हमारे एक दुकान में, हर दुकानों में लगा हुआ रहेगा। आइडेंटिफाई के लिए कोई भी अगर कोई भी शासनिक अगर उसको प्रॉब्लम आया तो देख सकता है कि नहीं यार ये तो पूरे संगठन से जुड़ा हुआ है और इसलिए इसको कोई ज़्यादा परेशानी, बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और हर प्रशासनिक शासनिक लोग जो है उससे थोड़ा सा रेस्पेक्ट से बात करेगा। नहीं तो क्या होता है, हमारे छोटे व्यापारी के यहाँ कोई जाते हैं
तो अगर वो खरीदी नहीं भी किया है उसको डर के मारे भैया जो है आप इसको ले लो और उसको हमारा, तो हम लोग पूरी हमारी एक ताकत से हमारे व्यापारी का सहयोग करेंगे और हम अपने व्यापारी को कभी, जैसे हमारे दुर्ग की एक घटना बता रहा हूँ, 411 सबसे बड़ी हमारे सराफा के लिए एक घटना होती है, मतलब एक क्या बोलना चाहिए उसको, एक हमारे साथ हमारे व्यापारियों के साथ बहुत बड़ी एक परेशानी रहती है। 411 की धारा जो होती है वो हमारे व्यापारी को जो है, हर व्यापारी उससे पीड़ित रहता है। हम अभी लगभग 85 एसोसिएशन का दौरा किए हैं, जहाँ भी गए लगभग 75 एसोसिएशन की यही एक परेशानी थी कि भैया हमारे ऊपर एक 411 की जो धारा है वो हमको उससे सभी कैसे रियायत मिले, इस चीज से बहुत परेशानी। और मैं वादा करता हूँ कि जैसे मैंने अपने दुर्ग में 411 की धारा 16 साल से 411 की धारा किसी के ऊपर नहीं लगने दिया और एक भी केस नहीं बनने दिया, कोई केस खड़े नहीं रहे। हमने अपने अवेयरनेस लाया अपने व्यापार में, हमारे व्यापारियों को सबको बोला हुआ है बिना आइडेंटिफाई कि कोई अपनी खरीदी नहीं करना है, कोई भी बदली नहीं करना सामान। इसका लाभ आपको प्रदेश में मिलेगा? पूरे प्रदेश में मेरी कोशिश रहेगी कि मैंने पूरे प्रदेश में एक भी केस बनने नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है पूरे सराफा व्यापारी। बाकी जय सराफा पैनल का एक टैगलाइन है, अनुभव हमारा विश्वास और साथ। हमारा जय व्यापार पैनल का हमारे जो पदाधिकारी हैं पहले भी रहे, उनका अनुभव हमको मिला है। वही अनुभव जो है आज मैं 25 साल से सराफा का व्यापार कर रहा हूँ। हमारे महामंत्री जी उत्तम जी गोलचा, वो आज पूरे चैम्बर के जो 3 वरिष्ठ पद होते हैं उसमें से एक पद में है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 3 जो वरिष्ठ पद होते हैं उसमें से उनका कोषाध्यक्ष का पद पूरे प्रदेश का है, उनका अनुभव भी हम ले रहे हैं। और हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो पिछले 5 वर्ष से छत्तीसगढ़ सराफा के कोषाध्यक्ष पर है और आज रायपुर सराफा के अध्यक्ष भी है, हमको उनका भी पूरा अनुभव मिलेगा। और हमारा एक सबसे बड़ा अनुभव विश्वास और साथ, यही मुद्दा है और टैगलाइन है आप लोग का। उसी पे हम जो चुनाव लड़ रहे हैं और हमको चुनाव में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बाकी आप प्रदेश भर घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वोटर के पास जा रहे हैं, रिस्पांस क्या है? मतलब आप जाते होंगे लोगों के पास, क्या कह रहे हैं लोग? हमको आज अभी तक हम लोग जो 285 एसोसिएशन गए हैं, लगभग समझ लो आप आधा ज़्यादा हो गया है, 155 एसोसिएशन हम लोग गए हैं। 255 एसोसिएशन हम लोग गए हैं। 255 एसोसिएशन में आज हमको जो 190 से 200 के आसपास हमारे को पूर्ण समर्थन दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हम काम के पर विश्वास करेंगे, जो हम कहेंगे वो हम करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा वो रहेगा। हम पहले भी जो बोले हैं वो किए हैं। जी, एक आखिरी अपील कर दीजिए कि 23 जून को आपको लोग मतदान क्यों करें, वोट क्यों दें? 23 जून को हमारा काम, हमारा विश्वास और हमारा साथ एक बार देखे जो हम दुर्ग में आज काम कर रहे हैं उसी की तर्ज पे मैं पूरे छत्तीसगढ़ पे कार्य करूंगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो बिल्कुल प्रकाश साखला जी थे जिन्हें आपने सुना, जय सराफा पैनल के अध्यक्ष प्रत्याशी है और इस बार पहली बार दुर्ग जिले से अध्यक्ष पद का प्रत्याशी जो है रखा गया है, यह कह सकते हैं कि चुना गया है। अब देखने वाली बात यह है, दिया छाप इनका सिंबल है और प्रकाश इनका नाम है। उजियारा करने के लिए मैदान पर उतर चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि व्यापारियों का समर्थन इन्हें कितना मिलता है। और 23 जून को मतदान, रिजल्ट भी सर उसी दिन आ जाएगा, उसी दिन शाम को 8 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा। 5 बजे मिठाई खिला देंगे? 8 बजे मिठाई खिला देंगे, बिल्कुल। चलिए ठीक है, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। सभी सराफा कारोबारी भाइयों से अनुरोध है कि अपना वोट जरूर दें। 23 जून को सुबह 10:30 बजे से 4 बजे तक मतदान होगा और पूरे छत्तीसगढ़ के व्यापारियों से अनुरोध है भैया कि वोट जरूर देने जाए। वोट प्रकाश साखला जी को दे या फिर किसी अन्य को, लेकिन वोट जरूर दें।